हरे कृष्णा भक्तों, राधे राधे। आप सभी माताओं एवं बहनों को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज मनाई जाती है। हमारे हिंदू सनातन धर्म में, हमारे संस्कृति में, भारतवर्ष के पावन भूमि पर जहाँ अनेकों प्रकार के रंग बिरंगे पर्व, व्रत एवं त्योहार होते हैं, यहाँ प्रतिदिन कोई न कोई विशेष पर्व, कोई महत्वपूर्ण दिन हमारी परंपरा के अनुसार आते रहते हैं। और ऐसे ही है श्रावण मास में आने वाली यह हरियाली तीज, जो कि हमारे महत्वपूर्ण व्रतों में से एक है। यह व्रत स्त्रियों के अखंड सौभाग्य को पाने का व्रत है। इस दिन सभी विवाहित स्त्री अपने पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य पाने के लिए माता पार्वती और शिव भगवान जी की पूजा अर्चना करती हैं। यह हरियाली तीज नारी के अखंड सौभाग्य, सौंदर्य और समर्पण का मधुर पर्व है। यह केवल एक व्रत ही नहीं है, बल्कि एक ऐसी श्रद्धा है जिसमें एक स्त्री अपने पति की लंबी आयु, सुख, समृद्धि और प्रेम पूर्ण जीवन के लिए व्रत करती हैं। यह हरियाली तीज प्रकृति की हरियाली का, रिश्तों की प्रेम और मधुरता का और श्रद्धा भक्ति का सुंदर संगम है। हरियाली तीज पर हरे रंग का विशेष महत्व माना जाता है, इसलिए इस दिन ज्यादातर स्त्रियां हरे रंग की साड़ी और हरे रंग की चूड़ियां भी पहनती है। इसके अलावा लाल रंग और हरा रंग दोनों ही अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इसलिए इस शुभ दिन पर इन्हीं रंगों के कपड़े पहनकर व्रत, पूजा आदि करना चाहिए। तो आइए हम सब इस हरियाली तीज की पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक बार भगवान शिव ने माता पार्वती को उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराने के लिए तीज व्रत की कथा सुनाई थी। शिवजी माता पार्वती से बोले, हे पार्वती, तुम पूर्व जन्म में सती थी और हिमालय राज के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया और बचपन से ही तुमने मुझी को अपने पति के रूप में पाने के लिए पूरी कामना कर ली थी। और जब तुम शादी के योग्य हुई, तब तुम्हारे पिता ने शादी के लिए योग्य वर की तलाश करने लगे और अब तुम्हारे विवाह के लिए भगवान विष्णु का नाम सुझाया गया। हिमालय राज ने तुरंत ही तुम्हारी शादी के लिए हाँ कर दी। पर जब तुम्हें यह बात पता चली, तब तुम चिंतित हो गई और उसके बाद तुम मुझे पाने के लिए एकांत जंगल में जाकर कठोर तपस्या करने लगी। वहाँ एकांत घने जंगल में जाकर तुमने रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और सच्चे मन से मेरी पूजा और आराधना करने लगी। तुमने हजारों वर्षों तक कठिन तपस्या की, कभी सूखे पत्ते खाकर, कभी हवा खाकर, कभी बर्फ आदि के कठोर झोंके खाकर कठिन तपस्या करती रही। इसके बाद मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुम्हारी इच्छा पूरी होने का तुम्हें आशीर्वाद दिया। उधर तुम्हारे अनुपस्थिति में तुम्हारे पिताजी बहुत ही चिंतित थे और हर जगह तुम्हारी खोज में लगे हुए थे। भी खोजते खोजते वे तुम्हारे पास आ पहुँचे, जहाँ पर तुम एकांत में मेरे लिए कठोर तपस्या कर रही थी। तब तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे यहाँ आकर कठिन तपस्या करने का कारण पूछा और तब तुमने बताया कि तुम्हें भगवान विष्णु से शादी नहीं करनी, बल्कि मुझसे करनी है। तब तुम्हारी हठ को तुम्हारे पिताजी स्वीकार कर लिए और मुझसे तुम्हारी शादी करवाए और मुझे दामाद के रूप में स्वीकार किया। अतः संसार में सबसे पहले यह तीज व्रत तुमने मेरे लिए किया था, मुझे अपने पति स्वरूप में पाने के लिए। इसलिए इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली स्त्री की मैं सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता हूँ और तुम्हारे जैसा अचल सुहाग का वरदान देता हूँ। शिवजी माता पार्वती से बोलते हैं और तभी से तीज व्रत करने की परंपरा आरंभ हो गई। अपने मनचाहा पति पाने के लिए और पति की आयु दीर्घायु करने के लिए, सौभाग्य प्राप्त करने के लिए सभी सुहागिन स्त्रियां और कन्याएं यह व्रत रखने लगीं। इस दिन जो भी स्त्री या कन्या सच्चे मन से व्रत रखती हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं माता पार्वती और भगवान शिव जी पूर्ण करते हैं। तो यह थी हरियाली तीज व्रत की कथा। आशा है आपको अच्छी लगी होगी।
आपको कथा अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। राधे राधे। हरे कृष्णा।